We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार, मैं हूं रमेश भट्ट। मौलाना साजिद रशीदी के साथ थप्पड़ कांड क्यों हुआ? स्टूडियो में आखिरकार उनकी पिटाई क्यों हो गई? दरअसल डिंपल यादव को लेकर साजिद रशीदी ने जो अभद्र टिप्पणी की थी, इसी पर शो के मेहमानों के बीच गर्मागर्म बहस हुई। दर्शकों ने भी इस बहस में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। लेकिन जब शो खत्म हुआ, उसके फौरन बाद न्यूज नेशन के स्टूडियो में यह थप्पड़ कांड हो गया। अफरा तफरी मच गई। हम स्टूडियो में किसी भी तरह की हिंसा की पुरजोर निंदा करते हैं, लेकिन सवाल एक है, क्या शो के दौरान मौलाना रशीदी ने ऐसा भड़काऊ बयान दिया, ऐसा कोई उग्र बयान दिया जिससे यह घटनाक्रम घटा और दर्शक उग्र हो गए? देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव पर मौलाना साजिद रशीदी के बोल से बवाल मच गया। मौलाना रशीदी पर महिला विरोधी होने का आरोप लग रहा है। इस विवाद को लेकर न्यूज नेशन ने मौलाना साजिद रशीदी को मंच देकर अपनी बात रखने का मौका दिया था। 29 जुलाई के डिबेट शो में हर पक्ष को अपनी बात रखने का पूरा मौका मिला, लेकिन शो पूरा होने के बाद स्टूडियो में मौजूद कुछ दर्शकों से मौलाना रशीदी की तीखी बहस शुरू हो गई और देखते ही देखते कुछ लोगों ने मौलाना को थप्पड़ जड़ दिए। हम साफ कर देना चाहते हैं कि स्टूडियो में किसी भी तरह की हिंसा निंदनीय है। यहाँ गुंडागर्दी मत करो। एक मिनट, बार बार खड़े होकर गुंडागर्दी मत करो। लेकिन क्या थप्पड़ कांड के जिम्मेदार मौलाना रशीदी खुद हैं? हिंदू अगर कर रहा है तो आपका ज़मीर मर जाता है। एक मिनट महाराज, हिंदू करता है तो ज़मीर मर जाता है आपका। क्या मौलाना साजिद के बिगड़े बोल ही उकसावे की वजह बने? मैं माफी मांगूंगा नहीं मांगूंगा, ये मेरा मामला है ना। क्या मौलाना की जुबान ने इतना तीखा बोला कि दर्शक तिलमिला गए और हमला कर बैठे? आप विक्टिम कार्ड खेलते हो। हिंदू गालियां दे रहे हैं। शो की शुरुआत से ही मौलाना साजिद रशीदी अपने बयान को सही साबित करने पर अड़े थे। मैं माफी मांगूंगा नहीं मांगूंगा, ये मेरा मामला है ना। आपको कोई इल्म नहीं है कि आपने जो कहा वो गलत है? नहीं, मैंने गलत कहा ही नहीं। आपने कोई गलत नहीं कहा। आप अपनी बेटी के लिए यही इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अपनी बेटी के लिए इन्हीं शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मेरी बेटी, सुनिए, हम अपने यहाँ बच्ची अगर सर खुले भी होती है तो उसको भी हम ये कहते हैं कि ऐसा मत करो, इस तरह नंगे सर मत घूमो, हम बोलते हैं। वो बार बार समाजवादी पार्टी के सांसदों की मस्जिद में हुई बैठक पर तंज कस रहे थे। मैंने ये कहा कि मौलाना मुहिबुल्लाह नदवी जिसने उनको बुलाया, सबसे बड़ा बेईमान आदमी वो है। वो अनऑथराइज बैठा हुआ है, उसने मस्जिद में सियासी लोगों को क्यों बुलाया? सारी बाइट उठा के देखिए। अखिलेश यादव हिंदू है, इसलिए नहीं बोलोगे आप लोग। अच्छा सुनिए मौलाना साहब। मौलाना रशीदी अपनी बात पर अड़े थे, लेकिन जब पैनल में शामिल गेस्ट और दर्शक उन पर सवालों की बौछार करने लगे तो मौलाना दर्शकों पर गुंडागर्दी करने का आरोप लगाने लगे। यहाँ गुंडागर्दी मत करो। एक मिनट, बार बार खड़े होकर गुंडागर्दी मत करो। अरे कोई गुंडागर्दी नहीं करा रशीदी साहब। इस तरह मुझे आप विक्टिम कार्ड खेलते हो। हिंदू गालियां दे रहे हैं। आप यहाँ गुंडागर्दी मत करो। रशीदी साहब, यहाँ गुंडागर्दी मत करो मेरे साथ में। अरे रशीदी साहब, कोई गुंडा संविधान से चलता है। रशीदी साहब, ये हिंदू राष्ट्र नहीं बना अभी। शो जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, मौलाना साजिद रशीदी बेचैन दिखने लगे थे। वो दर्शकों के सवालों का जवाब देने की जगह उल्टे सवाल करने लगे थे। जब वो चौतरफा घिरते दिखे तो उन्होंने इस मंच पर हिंदू मुस्लिम राग छेड़ दिया। आज मैं मुसलमान हूं, मेरे लिए जमीर जिंदा हो गया। हिंदू अगर कर रहा है तो आपका जमीर मर जाता है।
एक मिनट महाराज, हिंदू करता है तो जमीन मर जाता है आपका, आप बैठिए एक मिनट। मुसलमान करता है तो आपका जमीन जिंदा हो गया। देखिए बलात्कार तो नहीं हुआ। भट्ट जी, एक तो मुझे एतराज ये है कि आपने सारे नॉन मुस्लिम बिठा लिए हैं लाके। आप मुस्लिम क्यों नहीं बुलाए? पूरी जिंदगी मुस्लिम क्यों नहीं बुलाए? मुस्लिम क्यों नहीं बुलाए? वो कौन है रिजवी साहब? वो एक आदमी बिठाया है, 50 आदमी बैठे हैं नॉन मुस्लिम। आप सुनिए आप ये तय कीजिए हम इस देश के नागरिक हैं कि नहीं। मौलाना साजिद की बातों से ऐसा लग रहा था कि वो मस्जिद में मीटिंग वाले मामले को धार्मिक एंगल देने की कोशिश कर रहे हैं, उसे एक धर्म विशेष से जोड़ रहे हैं। मैंने ये कहा कि बात मस्जिद की है, मस्जिद की एक मर्यादा है। एक तो मस्जिद में सियासी मीटिंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मस्जिद सिर्फ इबादत के लिए है, नंबर एक। दूसरी बात, अगर आप मस्जिद में बैठ भी गई तो मस्जिद की एक मर्यादा है। देखिए, मैं एक फ़ोटो दिखा रहा हूँ, ये फ़ोटो है जिस पर बात चल रही है। बराबर में इकरा हसन बैठी हैं, आप इनकी वेशभूषा देख लो और डिम्पल जी की देख लो, आप खुद फैसला कर लो। आप बताइए ना, क्या उसमें आपत्ति क्या है? दूसरी बात सुनिए, पहले आपत्ति बताइए। मैं बता रहा हूँ। मस्जिद में नंगे सर और जिस तरह से समाजवादी पार्टी के लोगों ने ये फोटो लिया उनके पीछे से, मुझे आपत्ति है इस पर। देखिए, मस्जिद कहीं भी हो, दिल्ली में हो, गांव देहात में हो, चाहे सऊदी अरब में हो, एहतराम सबका बराबर है। मुझे एतराज सिर्फ और सिर्फ मस्जिद के लिए है। मौलाना साजिद रशीदी के इन बयानों ने डिबेट में पारा हाई कर दिया था। अब पुरानी कहावत है कि जुबान से निकला गया शब्द वापस नहीं आता, और साजिद रशीदी ये ठान कर आए थे कि उनकी जुबान से निकला हुआ गंदा शब्द उन्हें वापस नहीं लेना है और उसे हर हाल में सही ठहराना है। वो चाहते तो इस विवाद से छुटकारा पा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वो अपने बयान को सही ठहराने के लिए उसे मजहबी रंग भी देते हुए नजर आए, और शायद इन्हीं कुतर्कों और उनके एक तरफा व्यवहार ने इस मुद्दे को और भड़का दिया। इससे पहले चर्चा की शुरुआत करें, हमने साजिद रशीदी साहब से कुछ देर पहले कुछ सवाल पूछे थे। हमने उनसे पूछा था क्या जो उन्होंने समाजवादी पार्टी सांसद डिम्पल यादव पे जो बयान दिया है, क्या वो उस पर अभी कायम है? आइए आपको सुनाते हैं उन्होंने क्या जवाब दिया। पहले देखो, बात सुनिए, मैं पहले भी कह चुका, तमाम चैनलों पर मैंने कह दिया, अगर मैं उस पर माफ़ी भी मांग लूँ, अब क्या है फ़ायदा उसका माफ़ी मांगने का? क्योंकि जो प्रकरण हो गया वो प्रकरण तो हो गया, उससे वो चीज़ वापस तो नहीं आएगी। दूसरी बात ये है, मेरे किसी बात से अगर किसी आदमी को तकलीफ़ है तो उसका मामला तो सीधा कोर्ट है ना, कानून है ना। उसका मामला ये तो नहीं है कि उसको जो है पीटो मारो, कानून को अपने हाथ में लो, संविधान को ठेंगा दिखाओ और कहो कि हम जो करेंगे वो है। ये सोचो आप कि इनकी सरकार नहीं है, अगर सरकार इनकी होती उस वक्त मेरा क्या हाल होता, ये एक सोचने की बात है। यानी जो लोग सरकार बीजेपी की होते हुए एक स्टूडियो में घुसकर, एक चैनल के स्टूडियो में घुसकर इस तरह की हरकत कर सकते हैं, अगर सरकार इनकी होती समाजवादियों की तो ये क्या करते। हमने मौलाना साजिद रशीदी से यह भी पूछा कि आपके बयान की निंदा मुस्लिम धर्मगुरु भी कर रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं इस पर उनका क्या कहना था। मैं कोई बयान दूं, उस पर देश के 30 करोड़ मुसलमान 100 के 100% मुत्तफिक हो जाएं, ऐसा एक कोई आलिम मुझे बता दीजिए कि जिसके बयान पे सब मुत्तफिक हो जाते हों। हर आदमी की निंदा होती है, हर आदमी के बारे में बोला जाता है, हर आदमी के बारे में कहा जाता है मियाँ ये कर रहा है, ये कर रहा है। कोई ऐसा आदमी नहीं है जिसके बयान को सारे मुसलमान एकदम यूँ कहते हैं हाँ जी ये ठीक है। कोई भी एक, आप मुझे 30 करोड़ में से एक ला के दिखा दीजिए। अगर वैसे नहीं होगा तो मसलकी एतबार से होगा। शिया सुन्नी की नहीं मान रहा है, सुन्नी शिया की नहीं मान रहा है, सुन्नी बरेलवी की नहीं मान रहा है, बरेलवी वहाबी की नहीं मान रहा है, ये जो फ़िरक़े हैं आपस में वो उनकी नहीं मान रहे। तो सवाल ये है कि मेरे बयान पर निंदा करने वाले जो उनके समझ में आया उन्होंने निंदा की। दरअसल ये चर्चा चल रही थी मौलाना साजिद रशीदी के बयान को लेकर, और जो स्टूडियो में प्रोग्राम के बाद हुआ वो भी हमने आपके सामने रखा। लेकिन जिन्होंने इस थप्पड़ कांड को अंजाम दिया, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि वो हिंसा पर क्यों उतारू हुए। आखिर ये कौन सी वजह थी जिन्होंने उन्हें हाथ उठाने के लिए विवश किया। मेरे साथ वो लोग जुड़ रहे हैं जिनके ऊपर आरोप हैं कि उन्होंने मौलाना साजिद रशीदी पर हाथ उठाया। प्रशांत भाटी समाजवादी पार्टी के नेता हैं और श्याम सिंह भाटी एडवोकेट और समाजवादी पार्टी के नेता हैं। प्रशांत भाटी जी, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूंगा। सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि ये स्थिति आई क्यों,
ये जानते हुए, आप तो खुद कानून के जानकार हैं, ये जानते हुए कि थप्पड़ मारना कानूनन अपराध है, उसके बाद भी आपने ये अपराध किया? समाजवादी पार्टी हमारा एक परिवार है और परिवार के मुखिया के लिए कोई आदमी, कोई मौलाना, जो कि मौलाना है ही नहीं, हम भी सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, और कोई जो मौलाना है ही नहीं वो हमारी पार्टी के मुखिया के लिए उल जुलूल बातें करेगा, उन पे गलत टिप्पणी करेगा और हम वैसे सुनते रहेंगे। हमने उससे कहा, हम जब वहाँ बैठक में बैठे थे, कि आप माफ़ी मांग लीजिए, आप माफ़ी मांग लीजिए, लेकिन वो आदमी उल जुलूल बातें करता रहा वहाँ पर भी, और उसने वहाँ तक कि अखिलेश यादव जी को भी उल जुलूल बातें करता रहा। तो इसमें आप बताइए क्या करेंगे? जो हमारे परिवार के मुखिया के लिए उल जुलूल बातें करेगा, उसमें हम क्या करेंगे? तो असहमति का मतलब ये थोड़े ना है कि आप किसी पे हाथ उठा देंगे। वो आदमी हमारे परिवार के लिए उलझुल बातें करेगा। जो महिला पूरे देश में सादगी की उसका एक प्रतीक होता है, आदरणीय डिम्पल यादव जी, उनके लिए उलझुल बोलेगा वो आदमी, जो कि मौलाना है ही नहीं, वो एक अपना आपको धर्मगुरु कहता है, वो फर्जी गुरु है। मैं उसको धर्मगुरु नहीं मानता बिल्कुल भी। श्याम सिंह भाटी जी, ये बताइए कि आप भी उसमें शामिल थे, तो आपके मन में ये क्या, जब हम शो कर रहे थे तब तो ऐसी कोई बात नहीं थी? देखिए भट्ट साहब, हमने कोई ये प्री प्लान नहीं किया। आप देख रहे थे कि पिछले कई दिनों से ये व्यक्ति जो है लगातार हमारी पार्टी के नेता आदरणीय डिम्पल यादव जी को टारगेट कर रहा था, उनके लिए ऐसे शब्दों का चयन कर रहा था कि जिनको सुनना नामुमकिन है। अब आप ये बताइए कि आप जो है एक तरफ तो जो है उल जुलूल शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, अशोभनीय टिप्पणी कर रहे हैं, और आप जो है खेद भी व्यक्त नहीं कर रहे हैं, और उस कार्यक्रम में लगातार फिर आदरणीय डिम्पल यादव जी के लिए, आदरणीय अखिलेश यादव जी के लिए ऐसे शब्दों का चयन कर रहे हैं कि जो भी व्यक्ति वहां बैठा था वो कोई व्यक्ति उनको माफ़ करने की स्थिति में नहीं था। हमने ये कोई प्री प्लान इनके साथ नहीं किया। उस समय की परिस्थिति, उस समय की जो इनका व्यवहार था, जो इन्होंने वहाँ शब्द बोले, उनके लिए हमें ये करना पड़ा। नहीं, श्याम सिंह भाटी जी, आप तो पेशे से वकील हैं, वकील होने के बावजूद आपने इस थप्पड़ कांड को अंजाम दिया, तो आपको तो कानून की जानकारी थी ना कि बातचीत को आप अपनी बात रख सकते थे, मुखरता से रखते सकते, हाथ उठाने की जरूरत क्यों पड़ी? नहीं, हम उस चीज़ के लिए तैयार नहीं थे, और ना हम ये सोचते कि भी ये होना चाहिए। लेकिन आपने देखा कि पूरे डिबेट में, पूरे शो में उस व्यक्ति का क्या व्यवहार था। उस व्यक्ति के अंदर लगातार अहंकार झलक रहा था, उनकी बातों से लगातार लोगों को पीड़ा हो रही थी। जहाँ पर कम उम्र की हमारे समाज की बेटियां बैठी थी, उनके लिए भी कह रहा कि बताइए माता जी, बताइए माता जी। मतलब वो व्यक्ति हर व्यक्ति के लिए एक शब्द इज्जत के साथ लेना नहीं चाह रहा था। आपको कौन सी बात बुरी लगी उस पूरे शो के दौरान? कौन सी ऐसी बात थी जो आपको इतना खटक गई कि आप हाथ उठाने में उतारू हो गए? 2-3 दिन पहले जो उन्होंने कहा कि आदरणीय डिम्पल यादव जी मस्जिद में गई और वहाँ पर नंगी बैठी थी, मतलब ये कितना घटिया शब्द है, आप सोच नहीं सकते। और फिर भी उस शब्द को बार बार रिपीट कर रहे थे कि मैंने इसमें कुछ ऐसा कहा नहीं है, मैंने इसमें कुछ कहा नहीं है। तो मतलब इसका मतलब ये है कि आप बिल्कुल जो निर्दोष व्यक्ति हैं और बाकी जो लोग हैं वो सब दोषी हैं जो आपसे सवाल कर रहे हैं। उन्होंने एक बार भी पूरे शो के दौरान ये माफ़ी मांगना तो बहुत दूर की बात है, एक बार भी खेद व्यक्त नहीं किया कि मुझसे जो है जाने अनजाने में इन शब्दों का प्रयोग हो गया। और वो कह रहे थे कि वो मस्जिद में चली गई। अरे भैया, वो मस्जिद में गई नहीं थी, उनको बुलाया गया था सारी पार्टी के नेताओं पे चाय पे। संसद भवन के बराबर में मस्जिद है, वहाँ पे हमारी पार्टी के सांसद हैं मौलाना, वो उनको निमंत्रित करके वहाँ ले गए थे। वो ऐसा नहीं है कि वो अपनी मर्जी से चलेगी। और आपको कोई बात यदि बुरी लगी थी तो उनके लिए कहते जो मौलाना है। आप जो है हमारी पार्टी के इतने सम्मानित सदस्य हैं, लोकसभा की कई बार सदस्य हैं, वर्तमान में भी लोकसभा की सांसद हैं, आप उनको टारगेट कर रहे हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं आप जो है दूसरी विचारधारा से प्रभावित हैं। आप जो है लोगों को भड़काना चाहते हैं, आप हिंदू मुसलमान करना चाहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम हाथ उठा दें उसके ऊपर, जिससे हमारी असहमति हो गई या उसकी बात हमें पसंद नहीं आई? सर, एक बार नहीं, 1000 बार वो आदमी बोलेगा, 1000 बार ये बोलेगा, तो
तो हिंसा तो होनी है। जो 1000 बार आदमी एक बार को दोहराएगा कि अच्छा करूंगा, अच्छा बोलूंगा, और डिम्पल यादव जी एक सादगी का प्रतीक है और उनके लिए बोलेगा तो आप देखिए खुद ही। लेकिन आज जो समाजवादी पार्टी के सर्वे सर्वा हैं अखिलेश यादव, उन्होंने कहा था कि मैं हिंसा का समर्थन नहीं करता। आइडल है कोई नहीं, राष्ट्राध्यक्ष जो आदेश हो ठीक है, हिंसा का समर्थन हम भी नहीं करते, हिंसा का समर्थन हम भी नहीं करते, ना हम हिंसा करना चाहते हैं, लेकिन वो हमारे परिवार के सदस्य को गलत बोलेगा। आप बताइए कोई आपके परिवार का सदस्य को गलत बोलेगा, कैसा लगेगा? ठीक है, भाटी साहब, नागर साहब, आप दोनों हमारे साथ बने रहिए। कुछ और मेहमान को हम इस चर्चा में जोड़ना चाहते हैं। मुफ्ती समून कासमी साहब मेरे साथ देहरादून से जुड़ रहे हैं, मोहम्मद उस्मान साहब मेरे साथ दिल्ली में जुड़ रहे हैं, स्टूडियो में मेरे शेख अलुद्दीन असादी साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। आप तीनों का मैं बहुत स्वागत करता हूं। कासमी साहब, मैं शुरुआत आपसे करना चाहता हूं। कल जो घटनाक्रम हुआ, मैं सबसे पहले आपकी टिप्पणी चाहता हूं। देखिए, मैं महिलाओं का सम्मान होना चाहिए और अपनी मर्यादा में रह के बात करनी चाहिए, मैं इसके लिए तो ये कहना चाहूँगा। मगर जो काम, जो कृत्य मौलाना ने किया, उससे ज़्यादा तो इन लोगों ने कर दिया। और मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की तमाम जो मेंबरान पार्लियामेंट हैं, उन्होंने एक महिला के सम्मान में कार्रवाई की मांग की, और उस वक्त डिम्पल यादव जी और माननीय अखिलेश यादव जी उसके ऊपर कोई संज्ञान नहीं ले रहे थे। तो क्या माननीय अखिलेश यादव जी ने ये इन कार्यकर्ताओं से ये कहा कि आप ऐसी अराजकता पैदा करें? मैं समझता हूं कि कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए था और मौलाना के साथ भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए था। अगर उन्होंने गलती की तो इन्होंने भी की। और ये दोहरे मापदंड क्यों हैं? क्या अभी हाल ही में इकरा हसन जो इनकी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है समाजवादी की, उसके साथ जो अपमान का मामला किया, तो उस वक्त अखिलेश यादव जी ने और इन लोगों ने क्या किया? क्या इन्होंने जाके ऐसे ही मार पिटाई की? क्या ये मुसलमानों को सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि हमारे वोट बैंक बने रहें? मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जिस तरह से डिम्पल यादव जी बहुत सम्मानीय हैं और उनके किसी लिबास के ऊपर नहीं कोई उंगली उठानी चाहिए थी, और मस्जिद में महिला का जाने और आने पे कोई पाबंदी नहीं है। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं इस बात को। ये उनकी गलती है कि उन्होंने एक अमर्यादित काम किया रशीदी साहब ने, मगर ये समाजवादी के कार्यकर्ताओं की भी गलती है कि इन्होंने जिस तरह से कानून को हाथ में लिया। हम भी इसको कह रहे हैं कि ये गलत हुआ, लेकिन उन लोगों का पक्ष भी जानना जरूरी था कि उनका कहना था कि एक व्यक्ति 100 बार कहने के बाद भी आप क्षमा मान लीजिए, अपनी बात से पीछे चले जाइए, वो मानने को तैयार ही नहीं, हमारे पास रास्ता क्या है? मैं जानना चाहता हूं, आपको लगता है कि इस तरह का वक्तव्य, आप अपने को मौलाना कहते हैं, इस तरह का वक्तव्य आप एक जनप्रतिनिधि के भी दे रहे हैं, वहां पर आप इस तरह का वक्तव्य दे रहे हैं, और मैं हैरान हूं कि आप लोगों ने एक शब्द भी नहीं बोला अब तक। देखिए भट्ट साहब, मैं पहले दिन से, इससे पहले एक डिबेट में और मेरी मुलाकात हुई, मैं उस चैनल का नाम नहीं लेना चाहता, वो इस तरह का व्यवहार करते हैं महिलाओं के साथ, खास करके औरतों के साथ, जो ठीक नहीं है। हम जिस मज़हब के मानने वाले हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, उन्होंने मस्जिदों में बैठकर पैगाम दिया, खास करके ईसाइयों को मस्जिद में ठहराया, उस पर आपत्ति नहीं है किसी को भी आज तक, क्योंकि आका नामदार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबी में ईसाइयों को बिठाकर आदान प्रदान किया उनके साथ, और उनको मेहमान बनाकर मस्जिद में ठहराया। और आज सवाल डिम्पल यादव का मस्जिद में बैठना किसी तरह भी गलत नहीं है। वो अपने मज़हब के अनुसार साड़ी पहनकर आई हैं। मौलाना मोहिबुल्लाह साहब बहुत बड़े आलिम दीन हैं, वो साजिद रशीदी से बड़े आलिम दीन हैं। वो एक दिल्ली की, हिंदुस्तान की शाही जामा मस्जिद नई दिल्ली के इमाम हैं, और साथ साथ एक वो विद्वान हैं, और इतना वो इस्लाम जानते हैं जितना साजिद रशीदी नहीं जानता। अगर उन्होंने चलते हुए पार्लियामेंट में से कह दिया, जब वो जा रहे थे मौलाना नदवी साहब, तो अखिलेश यादव ने कहा कहाँ जा रहा है मौलाना? उन्होंने कहा मैं मस्जिद जा रहा हूँ। तो कह लेगा हम भी चलेंगे आपके साथ। अखिलेश यादव पूरी टीम के साथ अपनी मस्जिद में आ गए। उसमें गलत क्या है? कोई गलत नहीं है। थप्पड़ कांड को लेकर हमारी ये चर्चा जारी है, यहां कुछ पलों के लिए रुकेंगे, आप कहीं मत जाइए, जल्द हाजिर होते हैं।
गलत करने की इच्छा में नहीं थे। जो प्रकरण वहाँ हुआ, जिस तरह का बर्ताव मौलाना राशिदी जी का था, उससे बार बार बोलना, बार बार टोकना, वही सब बोलना कि मैं तो अभी अपनी बात पर हूँ, यही सब रहेगा। बस जब तुमको भी अपनी बात पे रहना है तो हम भी अपनी बात पे रह जाते हैं, हम भी जो मन करेगा वो कर लेते हैं। आप अपनी हरकत को अगर माफी का तलबगार नहीं समझेंगे तो साजिद रशीदी में और तुम में कोई फर्क नहीं है। समाजवादी पार्टी सांसद डिंपल यादव पर विवादित बयान देकर मुश्किल में फंस गए हैं ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी। एक तरफ न्यूज नेशन के स्टूडियो में उनके साथ थप्पड़ कांड हो गया, तो दूसरी तरफ मुस्लिम समुदाय के ही लोग उनके बयान की निंदा कर रहे हैं, उनसे माफी मांगने को कह रहे हैं। रशीदी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी है तो थप्पड़ कांड को लेकर सियासी पारा भी हाई है। तो भी कुछ उन्होंने बोला वो गलत बोला। आपके कहने से कोई बदल तो नहीं जाएगा। किसी को भी किसी लेडीज के बारे में कुछ गलत नहीं बोलना चाहिए। आप लोग मौलाना के नाम पे कलंक हैं आप लोग। समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव पर अभद्र और अमर्यादित टिप्पणी कर ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी बुरी तरह फंस गए हैं। बयान पर विवाद बढ़ने के बाद साजिद रशीदी को हमने इस मामले में सफाई देने के लिए बुलाया था, लेकिन शो खत्म होने के बाद दर्शकों में बैठे कुछ लोग मंच पर आ गए। इस दौरान साजिद रशीदी और मंच पर आए दर्शकों में कुछ बहस हुई और फिर वहां मौजूद लोगों में से एक ने साजिद रशीदी को थप्पड़ जड़ दिया। इसके बाद मौके पर मौजूद दूसरे शख्स ने भी साजिद रशीदी पर हाथ उठा दिया। शो के दौरान डिंपल यादव पर अपने बयान को सही ठहराने वाले साजिद रशीदी ने बाद में अपनी जान का खतरा बताते हुए पुलिस सुरक्षा की मांग की। मुझे अपने आप में जान का खतरा है, कुछ भी हो सकता है मेरे साथ, तो पुलिस मेरी सुरक्षा करे। इस बीच साजिद रशीदी के बयान को लेकर सियासी पारा हाई है। उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी शुरू हो गया है। लखनऊ में साजिद रशीदी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर पोस्टर लगाए गए हैं। वहीं डिंपल यादव के संसदीय क्षेत्र मैनपुरी की मुस्लिम महिलाओं ने मौलाना रशीदी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। मेरा यही सोचना है कि जो भी कुछ उन्होंने बोला वो गलत बोला, चाहे कोई मौलाना हो चाहे कोई पंडित हो, लेकिन ऐसा नहीं बोलना चाहिए। महिला सम्मान के लिए महिला का सम्मान करना चाहिए। उन्होंने जो बोला वो बहुत गलत है और किसी भी मतलब मौलाना नहीं, किसी भी जेंट्स को या किसी को भी किसी लेडीज़ के बारे में कुछ गलत नहीं बोलना चाहिए और अगर उन्होंने ऐसा किया है तो उनके साथ बिल्कुल उनकी कार्रवाई होनी चाहिए। साजिद रशीदी मुस्लिम समुदाय का प्रतिनिधित्व करने का दावा करते हैं, लेकिन इसी समुदाय के लोग उनके साथ खड़े नहीं दिखाई दे रहे और उन्हें संभल कर बोलने की सलाह दे रहे हैं। देखिए, मज़हब इस्लाम में ख़वातीन और औरतों को की बहुत इज़्ज़त करने का हुक्म दिया गया है और लिहाजा किसी को भी ये हक़ नहीं पहुँचता कि किसी भी ख़ातून के ख़िलाफ़, किसी भी लेडी के ख़िलाफ़ इस किस्म के बेहुदा अल्फाज का इस्तेमाल करें। तो मैं समझता हूं कि इस तरह का स्टेटमेंट देना और एक महिला का अपमान करना वो उचित नहीं है। दरअसल साजिद रशीदी ने मस्जिद में डिंपल यादव के पहनावे को लेकर विवादित बयान दिया था। इसको लेकर एनडीए के नेताओं ने विरोध प्रदर्शन भी किया था। साजिद रशीदी के साथ मारपीट पर एनडीए के नेताओं का कहना है कि उनके साथ जो हुआ वो एक्शन का रिएक्शन था। केवल डिंपल यादव को नहीं, किसी भी महिला के प्रतिकूल टिप्पणी किसी को भी नहीं करनी चाहिए। ये मुझे लगता है एक्शन का रिएक्शन। उन्होंने जिस तरह से अभद्र ये किया, बात किया, व्यवहार किया, ये बहुत ही गलत है। हालांकि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा वो किसी के साथ भी हिंसा की घटना को सही नहीं ठहरा सकते। सर, जिस तरीके से मौलाना साजिद रशीदी ने डिंपल यादव को लेकर अपशब्द कहे थे, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता ने उन्हें तमाचा रशीद दिया, क्या कहेंगे?
मैं चाहता हूँ कि हिंसा का साथ कोई न ले। अखिलेश साजिद रशीदी के साथ मारपीट को गलत बता रहे हैं, लेकिन उनके ही पार्टी के नेता अबू आजमी ने रशीदी को मौलाना के नाम पर कलंक बताया और उनसे माफी मांगने की मांग की। आपके नाम से तो मौलाना निकाल ही देना चाहिए। आप लोग मौलाना के नाम पे कलंक हैं आप लोग। एक तरफ साजिद रशीदी कह रहे हैं कि उन्होंने इस्लाम और मस्जिद की गरिमा को ध्यान में रखकर डिम्पल यादव पर बयान दिया, लेकिन इस्लाम में मानने वाले ही अब उन्हें मौलाना के नाम पर कलंक बता रहे हैं। साथ ही उनका सामाजिक बहिष्कार करने की अपील कर रहे हैं। साफ है कि महिलाओं के सम्मान को ठेस पहुंचाने वाला बयान देकर रशीदी मुश्किल में फंस गए हैं। अलीमुद्दीन साहब, ये जो युवाओं को आपने देखा जो कह रहे हैं कल उन्होंने मारपीट की और कल उसका वीडियो भी सामने आया, हमारा ही वो प्रोग्राम था, इनको आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए भट्ट साहब, न्यूज़ नेशन एक ऐसा चैनल है जो खामोशी और बहुत ही संयम के साथ अपना प्रोग्राम दिखाता है। मैं काफ़ी दिनों से आपके चैनल पर आ रहा हूँ, कभी इस तरह की हरकत मैंने आपके चैनल पर नहीं देखी, ना आपके किसी एंकर के आपके अलावा। ये जो शर्मनाक वाक़या हुआ है, अगर रशीदी साहब माफ़ी मांग लेते तो कोई हर्ज नहीं है। इस्लाम में अगर कोई गलती करता है और उसकी माफ़ी मांगता है तो इतना बड़ा वाक़या नहीं होता। हाँ, लेकिन ये जो लोग हरकत कर रहे हैं ये भी कानून के खिलाफ है। तो कुल मिलाकर बात यही निकल कर आई जो अलीमुद्दीन साहब ने भी कहा कि साहब साजिद रशीदी जी ने गलत बोला, उनकी सोच गलत थी, उनका बयान गलत था, उन्होंने उसका खंडन किया। बिल्कुल। लेकिन साथ ही साथ आपका भी आचरण गलत था, आपने भी जो हाथ उठाया गलत था। वो भी सब लोग यही कह रहे हैं, जैसा सब लोग उनका विरोध कर रहे हैं आपके लिए भी कह रहे हैं। ये चीज़ें जब तक अच्छी लगती हैं कि जब तक कोई भी दिक्कत अपने ऊपर, अपने परिवार के ऊपर नहीं आती। अभी अब कासमी जी उत्तराखंड की बात कर रहे थे, ये कर रहे थे, हमने ये कर दिया, तो ये जो है सारे लोग तब तक ही अच्छा बोलते हैं जब तक इनके ऊपर दिक्कत नहीं आती। यदि इनके ऊपर दिक्कत आ जाए तो ये जो है दूसरी तरह की भाषा का प्रयोग करने लग बोल रहे हैं। कितने हमले हुए मुलायम सिंह यादव पे, कितने अखिलेश जी पे हुए। आप कैसे जबान का इस्तेमाल कर रहे हैं? आपको शर्म आनी चाहिए। आप हैं क्या समाजवादी में? आपकी क्या हैसियत है समाजवादी में जो आप नेशनल प्रवक्ता बन के बैठे हुए हैं? उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं बैठ के, आप भड़काऊ बयान कर रहे हैं। आरएसएस में और आप में कोई फर्क नहीं है, लैंग्वेज में ना जबान में आपकी। मैं भी एक समाजवादी हूँ, मैं भी लोहियावानी हूँ। आप किस जबान का प्रयोग कर रहे हैं? शर्म आनी चाहिए। अखिलेश यादव की लाइन से बोल दिया। ठीक है, थोड़ी देर पहले हमने मौलाना साजिद रशीदी से पूछा, जब आपके ऊपर हमला हुआ उससे पहले हमला करने वालों ने आपसे क्या कहा, तो उन्होंने क्या जवाब दिया, ये आप जरा सुनिए। जैसे मैं उठ के चला, प्रोग्राम पूरा होने के बाद एंकर रमेश भट्ट खड़े हुए थे बराबर में, मैंने उनसे कहा चलिए चलते हैं, सिर्फ इतना मैंने कहा। इतने में ही वो 3 आदमी सामने आ गए और पहले तो मेरे हाथ में ये मोबाइल था और कुछ 2-3 पेपर थे, उन्होंने हाथ मरोड़ने की कोशिश की। मैं समझ गया इनके इरादे गलत है, मैं भागने लगा तो इतने में उन्होंने हाथ छोड़ दिया। जब तक फिर चैनल के कुछ लोग बीच में आ गए तो वहाँ कहा सुनी उनसे कुछ भी नहीं हुई, कोई बातचीत उनसे नहीं हुई। डिबेट में वो बार बार खड़े होके चिल्लाने की, डिबेट को ख़राब करने की कोशिश ज़रूर कर रहे थे, लेकिन मेरी व्यक्तिगत बात कुछ हुई नहीं। मोहम्मद उस्मान साहब भी हमारे साथ जुड़े हैं। मोहम्मद उस्मान साहब, जैसा कि मैं कह रहा था ना, ये जड़ जो है, ये सारे फसाद की जड़ है वो साजिद रशीदी जी का बयान है। अगर वो इस तरह का बेहुदा बयान नहीं देते शायद ये आज ये सारा घटनाक्रम ही नहीं घटा होता। आपकी मैं टिप्पणी चाहता हूं। इस पूरे मामले में जहां तक अब तक यहाँ जितनी बात हुई है, यहाँ बहुत सारी बातें ठीक हुई है, लेकिन मैं एक बड़ी खास बात कहना चाहूंगा। देखिए, हमारा जो देश है, जैसे आपका ये चैनल है तो आपने अपने लिए बहुत सारे नियम कायदे कानून बना रखे हैं। ऐसे देश चलाने के लिए हमारे देश में संविधान है, हमें हर हालत में उसका पालन करना चाहिए। उसकी मद्देनजर जितने कानून बने हैं उसका हमें पालन करना चाहिए। जहां तक मस्जिद में कुछ लोगों के प्रवेश का ताल्लुक था, तो ये मामला नितांत एक धार्मिक मामला है, उस पर मेरे मजहब के लोगों की अलग अलग राय हो सकती है। तो अब जिस मामले में सबका इत्तेफाक नहीं है, तो अगर कोई एक व्यक्ति अपने तौर पर यह कहे कि न जो मैं कह रहा हूं ये सही है, ये बात बिल्कुल पूरी तरह गलत है। बिल्कुल, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात की शेख उस्मान साहब की। हम एक देश के रहने वाले लोग हैं, हमारा संविधान हमें अलग अलग पूजा पद्धति को मानने का अधिकार देता है, तो हमें हर
बात को कहने से पहले 100 बार जरूर सोचना चाहिए। लेकिन कुछ देर पहले हमने मौलाना साजिद रशीदी से बातचीत की, उनसे हमने पूछा साहब ये बताइए आपको किससे जान का खतरा है, कौन आपको लगातार धमकी दे रहा है जो कि आप पुलिस को बता रहे हैं? समाजवादी के लोग, समाजवादी पार्टी के लोग हैं। तो इन चीज़ों से और फ़ोन कॉल से सारा स्पष्ट हो गया है कि समाजवादी पार्टी के लोग हैं। मुसलमानों के साथ समाजवादी पार्टी का क्या बर्ताव है, क्या रवैया है, मुझे जहाँ दुख है इस बात का कि मेरे साथ ऐसा हुआ, वहीं मुझे एक बात की खुशी भी है कि मुसलमानों के सामने समाजवादी पार्टी का चेहरा आ गया। मेरी बहन इकरा हसन के बारे में जो कुछ कहा गया, समाजवादी पार्टी कहाँ थी उस वक्त? ये बदमाश जो मुझे पीटने की बात कर रहे हैं, घर में घुसकर मारने की बात कर रहे हैं, ये उस वक्त कहाँ थे? योगेंद्र राणा को इन्होंने जूती क्यों नहीं मारी? क्यों घर में घुसकर नहीं पीटा उसको? क्यों उसके खिलाफ FIR नहीं कराई? कुछ नहीं हुआ, क्योंकि इकरा हसन मुसलमान है। अलीमुद्दीन साहब, मैं आपकी टिप्पणी चाहता हूं। अभी भी आप देखिए हठधर्मिता बनी हुई है। इनकी हठधर्मी पार्टी विशेष के लिए है, वो पार्टी आज भी खुश नहीं है, वो इनके खिलाफ है। जहाँ की ये सोच रखते हैं, जहाँ जाना चाहते हैं, जरा खुल के बताइए ना। कल मैंने इसका जिक्र किया था अपने प्रोग्राम में। बता रहा हूँ मैं, पहले साजिद रशीदी की उस बात का जवाब दे दूं। इकरा हसन के साथ जो वाकया हुआ है वो इस तरह का वाकया नहीं है। उसने पैगाम की बात की, उसमें भी पूरा गुजर समाज, अलीमुद्दीन पूरा साहब हिंदू गुजर समाज एक है आज। वो कहते हैं हम अपनी बेटी, अपनी बहन पे आंच नहीं आने देंगे। ये कहाँ से हो रहा है? साजिद रशीदी अपने आप को गुजर समाज से कह रहा है, अभी तक 2 लफ्ज नहीं किया। जब इसके साथ ये घटना घट गई तो अब याद आ रही है उसको, उससे पहले में डराइए। मोहित नागर, आपको लेके भी यही सवाल उठ रहा है। मुझे अच्छी बात ये लगी कि मुस्लिम समुदाय के ज्यादातर लोगों ने मौलाना साजिद रशीदी की बात का खंडन किया। उन्होंने जो बयान दिया उसकी तीखी आलोचना की, लेकिन जो आपने किया उसको लेकर भी सब लोग कह रहे हैं कि साहब ये गलत हुआ है। उन्होंने तो गलत किया ही किया, उससे ज्यादा गलत आपने कर दिया। गलत करने की इच्छा में नहीं थे। जो प्रकरण वहाँ हुआ, जिस तरह का बर्ताव मौलाना राशिदी जी का था, उससे बार बार बोलना, बार बार टोकना, वही सब बोलना कि मैं तो अभी अपनी बात पर हूँ, यही सब रहेगा। बस जब तुमको भी अपनी बात पे रहना है तो हम भी अपनी बात पे रह जाते हैं, हम भी जो मन करेगा वो कर लेते हैं। आप अपनी हरकत को अगर माफी का तलबगार नहीं समझेंगे तो साजिद रशीदी में और तुम में कोई फर्क नहीं है, ना वकील साहब में कोई फर्क है, ना दूसरा तीसरा व्यक्ति जो उसमें फर्क है। तीनों को माफी मांगना चाहिए, क्षमा मांगनी चाहिए, फिर आप डिबेट में बैठिए। पहली बात ये। दूसरी बात, जब हम साजिद रशीदी के पास गए तो हमने जब शुरुआत में उनसे बात की कि साजिद जी जो आप कह रहे हैं अच्छी बात कि आपके साथ 90 करोड़ लोग अगर आपसे डाइवर्ट हो रहे हैं, ये सब चीजें हो रही हैं, तो 90 करोड़ लोग अगर आपके खिलाफ हो गए तो फिर क्या होगा? कुछ नहीं होगा। मैं तो जब भी अपनी बात पर रहूंगा, मैं 90 करोड़ लोग मेरे साथ हैं। उस बात को लेकर हमारी वहाँ हॉट टॉक हुई कि आप गलत है तो अपनी गलती मानिए, अगर गलत नहीं है तो चुप हो जाइए। आप उसी बात पर बार बार क्यों अड़े हुए हो, जिसको लेकर हमने उन पर पिटाई कर दी। वहाँ ये सब चीजें। दूसरी बात आती है, वो अपने आप को गुर्जर समाज के बताते हैं। मैं गुर्जर समाज से आता हूँ। अपनी मैं बात छोटी सी स्पष्ट कर देता हूँ कि अगर मैं गुर्जर समाज से हूँ तो किसी भी जात, धर्म, बिरादरी कि कोई भी बहन बेटी हो, कभी भी जिंदगी में मेरे लिए उसके लिए कोई भी गलत अल्फाज नहीं निकलेंगे, ना मैं गलत बोलूंगा, ना सोचूंगा, ना देखूंगा। लेकिन राशिदी ऐसा करता है, गलत देखता है, गलत बोलता है। उसका क्या मतलब था किसी फोटो को देखने का, ये सब चीजें देखने का? दूसरी चीज है, उसका क्या मतलब था कि किसी धर्म के लिए, किसी औरत के लिए, किसी महिला के सब लिए बोलने का? उसका एक राजनीतिक एजेंडा है जिसको लेकर वो अपने पंखों को फैलाना चाहता है पूरे मुस्लिम समाज को। मैंने आपकी बात सुनी, जो अलीमुद्दीन साहब कह रहे हैं मैं उनकी बात से बिल्कुल सहमत हूं। इकरा हसन जी जो चौहान गुजर से आती है, सहारनपुर के 84 गांव है, जहाँ 84 गांव गुजरों के हैं। पूरा गुजर समाज, चाहे सहारनपुर से लेकर मथुरा तक, सबने अपनी बहन इकरा का समर्थन किया। जिस दिन से प्रकरण इकरा जी का हुआ, योगेंद्र आज तक भी बाहर नहीं देखा। हमने खूब इनपुट लगा लिए। अगर उसमें इतनी दम थी तो बोलकर बाहर निकल जाता। समाज तो जिंदा है, बिरादरी तो जिंदा है। जो आदमी गलत करेगा वो भुगतेगा। कानून जिंदा है। हमने उनके खिलाफ भी कई मुकदमे दिए, कई एप्लीकेशन लिखे। तो वही तो बात कह रहे हैं कि आपको हाथ उठाने की जरूरत है। मैं आ रहा हूं अलीमुद्दीन साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। लेकिन साजिद रशीदी से हमने कई सवाल पूछे हैं। हमने उनसे सवाल पूछा कल हमारे स्टूडियो में, आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि नौबत हाथापाई तक आ गई? उन्होंने क्या कुछ जवाब दिया, ये आपको सुनाते हैं। कुछ भी नहीं हुआ, एक शो था, वो शो पूरा ख़त्म हो गया, बात तो कुछ हुई नहीं बिल्कुल भी। लेकिन ये लोग पहले से प्री प्लान थे, जिस तरह की घटना इन्होंने अंजाम दी है,
प्री प्लान थे, घटना अंजाम दी, उसकी वीडियो बनाई, उसको वायरल किया। नहीं, वजह तो कुछ नहीं है। वजह तो ये है कि देखिए, दो चीज़ें हैं इसमें। तो ये समाजवादी के लोग हैं और समाजवादी पार्टी इसको सियासी रंग देना चाहती थी, उसने सियासी रंग दिया। मस्जिद में मीटिंग में ये लोग पहुँचे, मस्जिद में मीटिंग की, वहाँ नाश्ता पानी किया और एक फ़ोटो बनाया, उसको वायरल किया। ये चाहते थे कि बीजेपी उस पर जो है ले दे करे और कहे कि भाई तुम मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हो। लेकिन उस बीच में जब ये फ़ोटो हमने देखा तो उस पर हमने एक बात कही कि भाई इस्लामिक सिद्धांतों के ये ख़िलाफ़ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और मेरी बात को अर्धनगन को नंगा निकाल के टीवी वालों ने उसको, इन्होंने जानबूझ के भारतीय जनता पार्टी की तरफ एक जो है वीडियो, ये फ़ोटो फेंका कि अब तुष्टीकरण की राजनीति का हम पर इल्ज़ाम लगेगा और सवाल जवाब होंगे। मुफ्ती समून कासमी साहब, अब आप ये देखिए ना, ये कैसी जिद है। मतलब एक आपने गलत बयान दिया और उस गलत बयान को सच साबित करने के लिए आप कुतर्क देने में आ गए हैं सामने। आपने कुतर्कों की बरसात कर दी अपने स्टेटमेंट को सही ठहराने के लिए। किसके लिए बोल दिया? अरे अभी क्या लैंग्वेज इस्तेमाल कर लेते हैं? क्या सब बोला ना, एक लाइन में बोल लेते हैं। जिस व्यक्ति ने वो गलत काम किया उसके लिए तो बोल। किसने आपको प्रवक्ता बना दिया? सब मौलाना नहीं बोला। आप वापिस लो अल्फाज को अपने। कितना बड़ा नुकसान करने जा रहे हैं आप, आपको मालूम नहीं है? मैं आपको जानता नहीं हूं आज तक। सब मौला, आप वापिस लो पहले अल्फाज को, लेकिन तब हम समर्थन करेंगे। अलीमुद्दीन साहब, उनका ये कहना है कि साहब वो बार बार उनसे कह रहे थे कि साहब आप क्षमा मांग लीजिए अपने बयान से, ये बात खत्म हो जाएगी। व्यक्तिगत तौर पर किसी पार्टी का नुमाइंदा बन के आया था, उस पार्टी ने भी उसको दुत्कार दिया। भट्ट साहब, आपने भी ये सवाल करा था उनसे, मैं सुनना था नेशनल चैनल पर। आप वाहवाही लूटने के लिए, किसी पार्टी में जाने के लिए, किसी पार्टी का वक्तव्य बनने के लिए, आप उसका वक्तव्य रखने के लिए, अब ये देखिए ना, ये वकील साहब क्या बोल रहे हैं, है क्या इनकी हैसियत? ये पूछ कर आए समाजवादियों से, उनके प्रवक्ताओं से पूछ के आए, नेशनल सेक्रेटरी से, जनरल सेक्रेटरी से पूछ के आए, या अखिलेश जी से पूछ कर आए हैं? वो कोई, हमने सिर्फ ये कोई समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता के तौर पे नहीं बैठे हैं। हम तो ये जानना चाह रहे थे कि इन्होंने ऐसा किया क्यों, जो गलत था। लिखा हुआ है समाजवादी पार्टी, लिखा नाम के साथ। नाम पार्टी से जुड़ा होना और प्रवक्ता होने में फर्क है अलीमुद्दीन साहब। लेकिन कोई भी विचारधारा, जिस पार्टी से कोई व्यक्ति जुड़ता है, उस विचारधारा का सम्मान करता है। उस सम्मान। अच्छा मोहम्मद उस्मान साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं, ये घटनाक्रम के पीछे जो मूल जड़ है वो मौलाना साजिद रशीदी जी का बयान है। भट्ट साहब माफ कीजिएगा, आप साजिद रशीदी कहिएगा, मौलाना नहीं कहूँ। मौलाना मत कीजिएगा। तो आप ही लोग तो मौलाना साहब कह रहे थे। आपको लिखवा था आज तक। कब से आपने छोड़ा उनको मौलाना कहना? नहीं, मैंने नहीं कहा, मैंने साजिद रशीदी कहा है। जब आपका डिबेट शुरू हुई है इससे पहले भी आप उसको साजिद रशीदी कहिए। ना कोई वो धर्म गुरु है, ना कोई ऑल इंडिया पार्टी का वो सदर है। आप मैं लिख के दे दूंगा कि मैं सदर हूं। तो आपने आज तक उनके मुंह पे ये बात क्यों नहीं कही? है मैंने नहीं कही। नहीं, परसों तो आप एक ही साथ डिबेट में बैठे थे हमारे साथ, तब तो आपने नहीं कही। मेरी बात सुनिए। नहीं, गलत बात। आज आप गलत कह रहे, तब आपने क्यों नहीं कहा? मैंने कहा साजिद रशीदी वोट कर जा रहे थे, मैं नहीं गया, मैं बैठा रहा। मैं जब भी आपके प्रोग्राम में आता हूँ, व्यक्तिगत तौर पर आता हूँ, मुस्लिम स्कॉलर की हैसियत से आता हूँ। आप लोग मेरे साथ इस्लामी स्कॉलर जोड़ देते हैं, ये आपका बड़ापन है। मैं नहीं कहता, मेरा केवल नाम शेख अलीमुद्दीन असद ही है। श्याम सिंह भाटी साहब, जरा आप बताएंगे, जो हमने रशीदी साहब से भी पूछा कि जब आप मंच पे चढ़े तो बात क्या हुई थी? मैं पहले तो जो हमारे साथी जो इस डिबेट में शामिल हैं वो नाराज़ हो रहे थे, तो मैं उन्हें स्पष्ट करना देना चाहता हूं बिल्कुल कि ना तो हमारी किसी धर्म से लड़ाई है, ना किसी जाति से लड़ाई है, ना किसी संप्रदाय से लड़ाई है। हमारी जो नाराज़गी और जो लड़ाई हुई है वो एक व्यक्ति से है और केवल हम उस व्यक्ति के खिलाफ ही लड़ रहे हैं। हम किसी जाति, धर्म, बिरादरी के हैं। सीनियर साथी वो नाराज़ हो रहे थे कि वे आप तो ये से बोल रहे हैं। हम किसी के खिलाफ नहीं बोल रहे, हम केवल उस राशिद जो है उसके खिलाफ बोल रहे हैं और हम केवल और केवल उस बात के लिए बोल रहे हैं कि जो उन्होंने हमारी पार्टी की आदरणीय सांसद डिम्पल यादव जी का जो अपने वो बात आपने कह दी, अपमान किया है। अलीमुद्दीन साहब कह रहे हैं कि चलिए उन्होंने माफी नहीं मांगी, आप माफी मांगेंगे अपने कृत्य पर। देखिए ऐसा है कि
हमने तो कोई ऐसा उनका लगातार जो चीज़ें उन्होंने ख़राब करी हैं उसके बाद हमारा रिएक्शन हुआ है। हमने कोई जानबूझ के जो है शुरुआत नहीं करी है। शुरुआत उन्होंने अपमान किया है, कल भी उसी बात, और आज भी अब लगातार उनकी जो ऑडियो क्लिप सुना रहे हैं। मोहम्मद उस्मान साहब मेरे साथ जुड़े हैं, मोहम्मद उस्मान साहब का रुख करेंगे। मोहम्मद उस्मान साहब, आपको लगता है कि ये बात बहुत सोच समझ के की कही गई है कि वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोई, औरन को शीतल करे आपो शीतल होई, ये बहुत सोच समझ के कहा गया है? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें 100% इत्तेफाक करता हूं, लेकिन मैं तो इसी चर्चा पर केंद्रित रहते हुए दो बड़ी खास बात कहना चाहूंगा। देखिए, एक तो चाहे इकरा हसन हो या डिंपल यादव, मेरे नजदीक ये किसी जाति विशेष की बेटियां नहीं है, बल्कि ये हमारे देश की बेटियां हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात। जाति विशेष में बांटना, बिल्कुल मैं उससे इत्तेफाक नहीं करता। जहां तक रशीदी साहब का ताल्लुक है, रशीदी साहब तो खुद अपनी पोस्ट डालते हैं और वो अपने आप को भाजपा का वोटर बताते हैं कि मैं भाजपा का वोटर हूं। एक संभावना मेरे नजदीक ये लग रही है, हो सकता है वो अपनी पार्टी को फायदा पहुंचाने की नीयत से ऐसा बयान दे रहे हो, लगातार उस पर कायम हो कि उनके साथ बदसलूकी हो और वो उसका फायदा कर सकें। मैं केवल यही मामला नहीं, कोई भी मामला मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि वो हिंदू मुस्लिम के नजरिए से चर्चित हो, क्योंकि ये मेरे देश के विरुद्ध है और देश के नागरिकों में भेद पैदा करने वाला है, उनके बीच खाई पैदा करने वाला है। मैं तो चाहूंगा कि हम यहां से हर हालत में यकसा कोई भी जो इस तरह की बात करने की कोशिश करें कि हम लोगों में, नागरिकों में भेद हो, हम उसकी निंदा करें। और यकीनन हमारे कानून के जानने वाले और उसके मानने वाले हैं, तो मानने पर उन्हें सबसे पहले इस पर अपनी उस पर का ठीक है, भावावेश में अगर हो भी गया तो यकीनन हमारी गलती है। हमने साजिद रशीदी से यह भी पूछा कि आपको पता था कि ऐसा बयान देने से दिक्कत हो सकती है, उस पर उनका क्या कहना था, आप सुनिए। नहीं, ना कोई ऐसा बयान देने से मुझे दिक्कत महसूस हुई, ना मैंने ये सोच समझकर बयान दिया, और ना मैंने इसलिए दिया कि मैं किसी की भावनाओं को आहत करूं। ये तो एक आम सी बात है, इस तरह कह दिया जाता है कि भाई अर्धनंगन हालत में बैठी हैं, और आमतौर से ये बोला जाता है हमारे गांव देहात में कि भाई इस तरह कह देते हैं। तो मुझे तो नहीं था कि मेरे बयान पर इतनी बड़ी सियासत होगी और सड़क से लेकर पार्लियामेंट तक जो है उस पर बवाल मच जाएगा। समून कासमी साहब, आपको लगता है इस तरह के बयान देने से कोई भी व्यक्ति हो, और जब देश की बेटी का सवाल हो, हमारे सांसद जनप्रतिनिधियों का सवाल हो, तो किसी के लिए भी, खासकर बेटियों के लिए बचना चाहिए हमें ऐसे बयान देने से? बिल्कुल सम्मान करना चाहिए, और बेटियां सम्मान के लायक हैं, और जो उनका पराश्रम है वो बहुत अहमियत रखता है। और मैं समझता हूं कि बयान देने के वक्त उसका संयम बरतना चाहिए, मगर उसके साथ मैं कहना चाहता हूं कि राजनीति नहीं होनी चाहिए, मुसलमानों को वोट बैंक की तरह नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, उनके कल्याण के लिए काम करना चाहिए। आज की सरकार बगैर भेदभाव के उनका कल्याण का काम कर रही है, सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास को आगे लेके चल रहा है माननीय प्रधानमंत्री। ये तो अलीमुद्दीन जी आपको बताएंगे। और ये सारे लोग जो है सिर्फ मुसलमानों को वोट बैंक मानते हैं। मुद्दा वो वक्त बहुत है, ये मुद्दा जो है मैं क्या कह रहा हूं, पर बोलिए, मेरी तरह बोलिए, किसी पार्टी का विशेष तर्जुमान बन के मत बोलिए। अभी मैंने यही दरखास्त समाजवादी से की है, ये जम्मू काश्मी, मैं आपसे कह रहा हूँ, हमें प्रचार के लिए नहीं बैठे। मैंने क्या कहा, ये जो घटना मैंने जो कहा है, बोलिए, मैंने खास कर मैंने जो कहा है, चर्चा की, मैंने जो कहा है वो गलत नहीं कहा। आप बताइए, नहीं हक नहीं है किसी पे बेटी के साथ, साजिद रशीदी के बारे में तो हम बोल चुके, साजिद रशीदी के बारे में बोल चुके, मगर मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप बताइए कहीं भेदभाव हुआ क्या? आप मुझे बताइए कहीं भेदभाव हो रहा है क्या? मुसलमानों को वोट बैंक मानती है क्या भाजपा? बिल्कुल नहीं मानती। क्या आप इसके बारे में इनकार करेंगे? और आरएसएस और भाजपा से आप जैसे लोगों ने गुमराह किया है, दूरियों को कम कराइए, वरना तो ऐसा ही होगा जैसे लोग वोट बैंक की तरफ इस्तेमाल कर रहे हैं। आप मुझे बताइए, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, साजिद रशीदी की गलती है, मगर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो आपने ये कहा कि विशेष पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए, आप ये मुझे इतना बताइए, नहीं मुझे इतना बताइए, मुझे इतना बताइए कि कहीं अगर भेदभाव हो रहा हो, सारी योजनाओं में शामिल है,
योजना की बात सारे के सारे लोग और समाजवादी का जो चेहरा है भाई अखिलेश यादव क्यों नहीं बोले? डिंपल यादव क्यों नहीं बोली? पार्लियामेंट शब्द बोले, जो अल्फाज का इस्तेमाल किया उसकी मजम्मत करो, ना कि पार्टी का तर्जुमान बनो। भारतीय जनता पार्टी की महिलाओं ने उठाई है। अरे भाई शमून कासमी इस बात पर चर्चा मत करो। आप गलत पार्टी का पार्ट नहीं देखिए, शमून कासमी मैं तक कर रहा हूँ। देखिए आप चर्चा कीजिए साजिद रशीदी पे। पार्टी का चर्चा तो ये पार्टी की चर्चा के लिए तो आए यहाँ। मैंने करा है। मैं क्या कह रहा हूँ? मैंने करा है। मैंने निंदा करी है समाजवादी पार्टी की। दूरियों को कहा है मैं समाजवादी विचारधारा का आदमी हूं। मैं आज से नहीं लिखूंगा समाजवादी नहीं करना चाहिए। मेरा समाज। बहरहाल अलीमुद्दीन साहब, मुफ्ती समून कासमी साहब, यहाँ पर बड़ा मुद्दा क्या है? बड़ा मुद्दा क्या ये है कि कोई भी इस तरह का बयान जो दूसरे को कष्ट देने वाला हो, दूसरे को नुकसान पहुंचाने वाला हो, वो नहीं देना चाहिए। मैं आप सभी मेहमानों से, अलीमुद्दीन साहब नहीं मांग रहा तो इनमें नहीं देना चाहिए, नहीं है। साजिद रशीदी, अलीमुद्दीन साहब समय अब समाप्त हो गया। आप मेहमानों का मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, और इस बात के साथ कि जो भी चर्चा हम कर रहे हैं उसका सिर्फ एक ही मकसद है, इस तरह के बयान की समाज में कोई जगह नहीं है, लेकिन इस तरह के कृत्य की जो कल हुआ है उसकी भी समाज में कोई जगह नहीं है। मैं जाते जाते कुछ पंक्तियां कहना चाहूंगा। हम क्या बनाने आए थे, हम क्या बना बैठे, कहीं मंदिर बना बैठे, कहीं मस्जिद बना बैठे। अरे हमसे तो अच्छी जात है इन परिंदों की, कभी मंदिर में जा बैठे, कभी मस्जिद में जा बैठे। बहुत धन्यवाद आप सबका हमारी चर्चा को देखने के लिए। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।